हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियोज में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जिनमें सबसे पहले एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था वो डोबेराइनर ने किया था। अर्थात हमने डोबेराइनर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद पढ़ा था हमने न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल्स पढ़ा था। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल की कमियों को दूर करने के लिए जस्ट जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जिसको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ कमियां थी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीफ, उनके अंदर भी कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम है हेनरी मोजले। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जनरली एटॉमिक मास के बेस पर थी, जबकि हेनरी की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पर थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मेंडलीफ। मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया था, और अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये है पीरियोडिक लॉ। इस पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले ने सही नहीं बताया, क्योंकि इसका बेस एटॉमिक मास था, और हेनरी मोजले ने बताया था, हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के बेस पर सही है, बजाय किसकी, एटॉमिक मास के। और हेनरी मोजले ने पीरियोडिक लॉ के स्थान पर पीरियोडिक लॉ दिया था मेंडलीफ ने, और हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या दिया स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। और अकॉर्डिंग टू मोजले द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जो पीरियोडिक लॉ है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है, जबकि ये है एटॉमिक नंबर के। चलिए ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात करेंगे हम, हमारी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, भेजी थी, कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में केवल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, क्योंकि उस टाइम पर 63 एलिमेंटों की रिसर्च हुई थी। उसके बाद में फ्यूचर में रिसर्च होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके स्थान, उनके बारे में उन्होंने खासकर कुछ नहीं बताया था। उन्होंने मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं, किसी एलिमेंट्स के एक से अधिक आइसोटोप्स होता है, तो वो आइसोटोप कहाँ रहेंगे उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था, नहीं उन्होंने कोई बताया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो हेनरी मोजले ने दिया था, इसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी थी, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये जो बनाई थी नील्स बोर नाम के साथ। स्टूडेंट ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर बाय ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर की थी। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी। लोग मोस्टली बताते हैं कि हेनरी मोजरे ने दी। लो, हेनरी मोजरे ने केवल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर ने दी थी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नील्स बोर ने दी थी। एक ही बात है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजरे ने दी थी, केवल नील्स बोर ने दी थी। हेनरी मोजरे ने केवल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही दिया था। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा जो मेन टॉपिक स्टूडेंट्स वो है ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल के कुछ ट्रेंड्स हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप के क्या कैरेक्टर है, उसके पीरियड से क्या कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं, उसमें एलिमेंट्स को जो वर्टिकल लाइन है ये 18 है और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 7 है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स हैं, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स में डिवाइड है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड फोर्थ, इस तरीके से यहाँ तक 12 हुए और 13 से 18 यहाँ तक हुए। इस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स से हैं, 7 तो पीरियड्स है। ये 1 2 3 4 5, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो गई वो सभी कहलाती हैं पीरियड्स, एंड वर्टिकल लाइन है जो खड़ी लाइन होती है वो जनरली कहलाती है ग्रुप्स कहलाती है। इसके अंदर 18 ग्रुप है, ध्यान रखना, देख लो आप लास्ट तक, और 7 पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड्स ये रहा, सेकंड पीरियड्स ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है, सभी हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। यहाँ पर 7 एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना स्टूडेंट। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि कोई भी पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो उनकी जो एटॉमिक साइज है एलिमेंट्स के वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रुप में जब अप टू डाउन जाते हैं, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक, सबसे पहले हमें लिया है यहाँ जो ट्रेंड्स है, कैरेक्टर है, वो लिया है एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज। स्टूडेंट यहाँ पर एटॉमिक साइज फर्स्ट ट्रेंड्स है, फर्स्ट कैरेक्टर है एटॉमिक साइज के बारे में। किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज क्या होगा, किसी पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स की, तो अप टू डाउन जाते हैं। जब किसी ग्रुप में, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सभी ग्रुपों की बात कर रहा हूँ, जब सभी ग्रुपों में अप टू डाउन जाते हैं या ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप, द size of atom is increase। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, on moving, if you are on moving from left to right, so left to right, so on moving up to down, up to down in a groups, the atomic size increase। जब किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। हम बात करेंगे हाइड्रोजन, ये जिसका एटम छोटा होता है। तो बात करेंगे लिथियम है, लिथियम का और बड़ा होता है। तो बात करेंगे सोडियम, सोडियम का और ही बड़ा होता है। और उसके बाद
पोटेशियम का बहुत ही बड़ा होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब अप टू डाउन जा रहे हैं किसी ग्रुप के अंदर, अप टू डाउन जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है स्टूडेंट, उसको मैं आपको बता दूं। atomic size is increased because the number of cell is increased। स्टूडेंट आपको बता दूं, जब आप डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर मानते हैं, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस आएगा, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद में आती है सेल। ये हाइड्रोजन का एटम है और सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। ये साइज हो गई किसकी, हाइड्रोजन के एटम की। देन अगला एटम आएगा वो है लिथियम। सबसे पहले हम लिथियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और इसमें फर्स्ट सेल बनाते हैं। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। लिथियम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में आते हैं, देन अगले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सेकंड सेल में होंगे स्टूडेंट, और लिथियम का साइज ऑटोमेटिक क्या हुआ, बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये आता है, साइज हाइड्रोजन की वजह से क्या है, बड़ा है। क्योंकि क्यों है बड़ा, लिथियम का साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल क्या है, इंक्रीज हो गई। उसमें नंबर ऑफ सेल 1 थी, इसमें कितनी हो गई, 2 गई। इसमें फर्स्ट सेल थी, इसमें फर्स्ट ये रही और सेकंड ये रही, तो साइज बढ़ गया ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से हम बात करेंगे किसकी, लिथियम बाद में सोडियम। ये सोडियम का न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। अब स्टूडेंट फर्स्ट सेल में आगे आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल मैक्सिमम आते हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 3 8। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। सोडियम के पास होते हैं 11, तो अगला नेक्स्ट सेल आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, यहाँ पर फर्स्ट सेल थी, इसमें सेकंड सेल है और इसमें थर्ड सेल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है थर्ड सेल, इसमें 1 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल। तो नंबर ऑफ सेल कंटिन्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं, ये तो वही ग्रुप की बात, लेकिन हम पीरियड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीरियड्स। तो हम पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे सोडियम की बात। सोडियम है, ये थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है सोडियम। आपको देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो ये सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप में जाएंगे तो इसके बाद आएगा मैग्नीशियम। हम भी कंटिन्यू इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो इसका 11 है, 12 30 35 है, ये रहा 14। इस तरीके से पोटेशियम बाद कैल्शियम जाते हैं 19 20 21 22 23। तो एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स, द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि हम बात करते हैं इसमें 19 क्या है, एटॉमिक नंबर 19 है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 19। कैल्शियम बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, 20 है। हम बात करते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो इस न्यूक्लियस के द्वारा, इन न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे अपनी ओर खींच लिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है ये फोर्स, इसके द्वारा एक फोर्स अप्लाई होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेता है। अर्थात इसके द्वारा एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स का नाम है NAF, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम है स्टूडेंट, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो स्टूडेंट किया
जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स NaF किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? न्यूक्लियस के द्वारा। किसको किया जाता है? आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अब जब अपनी ओर खींचेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एटम का साइज घट जाएगा। तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी ये सोडियम है, अगला हम बात करते हैं ये न्यूक्लियस का फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। अब हम बात करते हैं दो, ये सोडियम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का दिया गया। अब ये एटम है मैग्नीशियम का, ये किसका है? सोडियम का। ये सोडियम का है और ये किसका है? मैग्नीशियम का एटम। तो हम बात करते हैं सोडियम की बजाय हम बात करते हैं मैग्नीशियम का। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का है, ये मैग्नीशियम का। अब ये मैग्नीशियम बात करते हैं Mg का है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 12। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11। कितने प्रोटॉन? 11। अब इसमें प्रोटॉन इसकी बजाय इसमें क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। जो प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके इस न्यूक्लियस के द्वारा जो NaF न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा बजाय इसकी सोडियम के। सोडियम की बजाय मैग्नीशियम के द्वारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक बाहर के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींच लेगा और साइज का घट जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम का और भी घट जाएगा। तो हम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एक पीरियड के अंदर क्या जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटम का साइज या एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। मैं आपको दिखा देता हूं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन periods the atomic size is decrease. Atomic size is decrease because the nuclear attraction force is increase. Because the nuclear attraction force is increase. हम ये तो समझ गए कि किसी एटम के किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी ग्रुप के अंदर ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज. ओके, देन हम बात करते हैं किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं. किसी भी पीरियड के अंदर किसी पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है. देन हाँ, अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? सेकेंड हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस. इसमें सेकेंड जो ट्रेंड्स है वो है एटॉमिक रेडियस. जब भी किसी एटम का साइज इंक्रीज होता है तो स्वतः हम इस चीज को जानते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि एटॉमिक रेडियस होगी किसी एटम की वो कहां से, उसके सेंटर से यानी उसके न्यूक्लियस से आउटमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल क्या कहलाती है, वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है. हम बात करते हैं हाइड्रोजन की न्यूक्लियस एंड उसके आउटरमोस्ट सेल के मध्य की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये इसकी रेडियस कहलाएगी. एंड
यहाँ से यहाँ तक कि ये लिथियम है, लिथियम के सेंटर यानी न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल के मतलब जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी रेडियस, और इसी तरीके से सोडियम की। तो हम एटॉमिक हम बात करें, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। जिस तरीके से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती है। ये चीज को आप स्वतः ही जान रहे हैं कि किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एंड एक पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और मूविंग लेफ्ट टू राइट के लिए पीरियड्स द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज बिकॉज एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। ठीक है ना। नेक्स्ट एटॉमिक साइज हुआ आपका, एटॉमिक रेडियस हुए। देन अगला हम बात करेंगे, अगली बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो है वैलेंसी या बैलेंस। हाँ, बैलेंस या बैलेंसी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। जब किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, जब किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर सेम होते हैं, यानी किसी ग्रुप के अंदर वैलेंसी या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई चेंज नहीं होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या है, कोई चेंज नहीं होता है। यदि किसी ग्रुप का जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो उनकी सबकी वैलेंसी फर्स्ट है, यदि ग्रुप नंबर सेकंड है तो उनकी वैलेंसी क्या है, सेकंड है। अर्थात उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। यदि वैलेंसी उसके ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, यदि ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा उसका। तो हम किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में या वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब किसी पीरियड्स के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी पीरियड्स के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, या उनकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना। ये आज का जो हमारा ये 3 जो ट्रेंड्स है वो हम पढ़े थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। थैंक्स।